सोचो, अगर तुम्हारे पास खाने को सिर्फ एक ही रोटी हो और उसी वक्त एक भूखा कुत्ता तुम्हें देख रहा हो, क्या तुम वो रोटी कुत्ते को दोगे या अपने बच्चे को? आज की कहानी तुम्हारा दिल छू लेगी और तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां पे लता नाम की महिला अपने बेटे बिट्टू के साथ रहती थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई दिनों भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता था। उस दिन लता के घर में खाने को सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। बिट्टू, उसका बेटा, भूख से रो रहा था। लता ने आंसू पोंछते हुए रोटी आग पर रखी और सोचा, ये रोटी बेटे को खिलाऊंगी, चाहे खुद भूखी रह जाऊं। जैसे ही रोटी तैयार हुई, दरवाजे पे एक दुबला पतला कुत्ता खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भी ऐसी भूख और दर्द था मानो कई दिन से कुछ खाया ही नहीं हो। लता का दिल कांप उठा। एक तरफ बेटा भूखा था, दूसरी तरफ उस जानवर की करुणा भरी नजरें। बिट्टू बोला, माँ पहले मुझे दो, मैं भूखा हूँ। लता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोटी उठाई और कुत्ते के आगे रख दी। बिट्टू गुस्से में रो पड़ा, माँ आपने मेरी रोटी क्यों दी? मैं भूखा मर जाऊंगा। लता ने बेटे को सीने से लगाया और बोली, बेटा, इंसान की भूख तो कल भी मिट सकती है, लेकिन आज इस मासूम की जान शायद इस रोटी पर टिकी। कुत्ते ने रोटी खाई और धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया। रात होते होते आंगन में एक अजनबी राजा का दूत आया। दूत बोला, हमारे राजा बीमार है। उन्होंने सपना देखा कि एक महिला जिसने आखिरी रोटी एक भूखे कुत्ते को दी, वही उनकी उत्तराधिकारी होगी। गांव वाले लता को दरबार ले गए। राजा ने उससे पहचान लिया, तुम वही हो। तुम्हारी दया और त्याग ने देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। लता और बिट्टू को महल में जगह मिली। वे अमीर नहीं बल्कि दयालुता और इंसानियत के राजा बन गए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है दोस्तों, हम सबके सामने रोज छोटे छोटे फैसले आते हैं। कभी ये फैसले पेट से बड़े लगते हैं, कभी स्वार्थ से, लेकिन याद रखो, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटी सी भलाई भी आपकी किस्मत बदल सकती है।